Today we will discuss the treatment of goodwill at the time of admission of a partner. Whenever a new partner is admitted, old partners have to surrender some of their share in favor of the new partner. जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर जो है नए पार्टनर्स को सरेंडर करना पड़ता है. नाउ ओल्ड पार्टनर्स जो हैं दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. अब नया पार्टनर जो आज आ रहा है तो उसको वो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना कि पुराने पार्टनर्स ने पास्ट में किया है. सो ओल्ड पार्टनर्स दे हैव वर्कड वेरी हार्ड इन द पास्ट टू बिल्ड द बिजनेस इन द प्रेजेंट. अब नया पार्टनर जो है वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. वो गुडविल जो है पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. नाउ देयर आर सम केसेस. नाउ केस नंबर 1 is A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner for 1/5 share. C brings rupees 40,000 as capital and rupees 10,000 as premium for goodwill. The amount of premium is paid privately. Generalize. इसमें देखिए A और B पुराने पार्टनर्स और उनकी रेशियो दी हुई है 3:2, यानी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है. C एक नया पार्टनर एडमिट हुआ और उसका शेयर है 1/5. C brings 40,000 as capital. 40,000 वो कैपिटल ला रहा है और 10,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल. ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो रिफंडेबल नहीं होगा, जो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली. जनरलाइज. फर्स्ट एंट्री इज कितना वो कैश लेके आ रहा है. नाउ दिस इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000. being capital brought in by C. Now he is also getting rupees 10,000 as goodwill, लेकिन गुडविल का अमाउंट वो प्राइवेटली पे कर रहा है. whenever the amount of premium is paid privately, then no journal entry is passed for the goodwill, but we have to write the note. Since goodwill amount is paid privately, so there will be no journal entry for goodwill. अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और अगर वो प्राइवेटली पे करता है तो प्राइवेटली के लिए हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, बट जितना वो कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 और प्रीमियम जो है वो ला रहा है लेकिन वो प्राइवेटली पे कर रहा है, उसके लिए जो है हमें नोट देना पड़ेगा. अगर हम एंट्री नहीं करते हैं और नोट नहीं देते हैं तो हो सकता है हमारे मार्क्स कर दें. तो वी हैव टू राइट द नोट कि हमने वो एंट्री क्यों नहीं की है. दिस इज केस नंबर 1. नाउ केस नंबर 2. A and B are the partners sharing 3:2. C is admitted as a partner for 1/5 share. C brings rupees 40,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. The amount of premium is retained or kept in the business. Generalize. Now in case number 2, 40,000 is bringing capital in cash and 10,000 as premium. It means total, अब यहां प्राइवेटली नहीं मेंशन नहीं है तो इसका मतलब टोटल कैश उसका 50 हो गया. Now this will be cash account debit. It will be 50,000. Cash account debit 50,000. To C's capital account 40,000. To premium for goodwill. $10,000 is a premium amount. Being capital and premium
for goodwill brought in by C. पहली एंट्री हमने करना है टोटल कैश कितना ला रहा है, 40,000 जो है वो कैपिटल ला रहा है, 10,000 गुडविल का ला रहा है, टोटल कैश इज 50, तो कैश अकाउंट डेबिट 50, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसमें 40,000 उसकी कैपिटल के हैं, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है वो एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज फॉर गुडविल. अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स because they have worked very hard in the past to build the business in the present, so they must be compensated for their hard work done in the past. तो हार्ड वर्क जो है उन्होंने जो किया उसके लिए उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, एंड दैट कंपनसेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म. नाउ सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट that is 10,000 to A's capital account, to B's capital account. This will be being premium for goodwill distributed between A and B in sacrificing ratio. This will be 6,000 and 4,000. Now premium for goodwill, that is the extra amount that will be given to old partners. So premium for goodwill to A's capital to B's capital. This premium will be distributed between old partners in their sacrificing ratio. In this case, old ratio is 3:2 and a new partner share is 1/5. And it is not mentioned कि वो अपना 1/5 किस रेशो में लेगा. Whenever question is silent, then old ratio is considered as the sacrificing ratio. So premium for goodwill to A's capital to B's capital. Two entries are compulsory entries. And कंपल्सरी मतलब पहली वो कैश लाने की और दूसरी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की. अब इस केस में यहां स्टेटमेंट दी हुई है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिटेन्ड और केप्ट इन द बिजनेस. दिस स्टेटमेंट हैज नो रेलेवेंस इन द क्वेश्चन. प्रीमियम जो है वो गुडविल जो लाया है वो बिजनेस में रहेगा, अगर ये मेंशन है या नहीं है उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो पहली एंट्री करनी है कैश लाने की और उसमें कैपिटल और गुडविल. सेकेंड एंट्री होगी हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. This is case number 2. Now case number 3. A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner for 1/5 share. C brings rupees 40,000 as capital and rupees 10,000 as premium for goodwill. The amount of premium is withdrawn by the old partners. Generalize. Now in this case there will be 3 entries. पहली कैश लाने की 50,000 कैश ला रहा है, that is 40 plus 10, 40,000 कैपिटल 10,000 गुडविल का. सेकेंड एंट्री होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल. जो वो प्रीमियम लेके आया है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000, 6,000 और 4,000. ये दो एंट्रीज तो जो है हमारी एज यूजुअल जो हमारी सेकंड केस में ये सेम रहेंगी. नाउ थर्ड एंट्री विल बी अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर. अब थर्ड जो है वो विड्रॉन की होगी. Now first entry is cash account debit to C's capital account to premium for goodwill. Narration is the same that we did in the case 2, being capital
and premium brought in by C. This is 50,000, 40,000 and 10,000. Second entry is the same, premium for goodwill, account debit, that is 10,000, to A's capital account, to B's capital account. This is 10,000, again 6,000 and 4,000, and same narration being premium distributed between A and B in sacrificing ratio. Now there are two compulsory entries. First is for bringing capital and goodwill. Second entry is, that is also a compulsory entry, that is for the distribution of premium. Now third entry is conditional entry. What is the condition? Amount of premium is withdrawn. जो ओल्ड पार्टनर्स को प्रीमियम मिला वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ए को मिले 6,000, बी को मिले 4,000. सो दिस इज 6,000, 4,000 and 10,000, being amount of premium withdrawn by old partners. अब इसमें हमने क्या किया देखिए. फर्स्ट एंट्री कैश लाने की, 50,000 कैश, 40 कैपिटल, 10,000 गुडविल. एंड सेकंड इज वो जो प्रीमियम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, जो हमने सेकंड केस में किया था. फर्स्ट टू एंट्रीज सेम, कैश और कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री. अब थर्ड एंट्री क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन एंड विच वॉज नॉट मेंशन इन द सेकंड केस. तो गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली. अब देखो यहां इनको गुडविल मिली तो उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ गए, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट. यहां उन्होंने अपने जो इनको 6,000 और 4,000 में दे विड्रू, उन्होंने विड्रॉ कर लिया. तो नाउ डिक्रीज इन कैपिटल, अब इनकी ए और बी की कैपिटल डिक्रीज हो गई. तो इट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट. व्हाई? बिकॉज डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट टू कैश. फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. डेबिट वर्ड कम्स इन, रूल हमारा लगा डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश इज कमिंग. यहां पर क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जो है बिजनेस से बाहर चला गया, तो टू कैश अकाउंट दिस इज. So first two entries same and third is for the withdrawn. This is case number 3. Now case number 4. Case number 4 is A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner for 1/5 share. C brings rupees 40,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. The books of A and B show goodwill at rupees 5,000 जनरलाइज. देखिए इसमें क्या है, 40,000 कैपिटल ला रहा है और 10,000 जो है वो गुडविल ला रहा है. तो पहले हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम. This is 50, 40, 10. Second entry same, premium for goodwill to A's capital to B's capital same. अब ये क्या कह रहा है, that the books of A and B, that is their books, show goodwill of rupees 5,000. So third entry will be अब ये क्या कह रहा है कि पुरानी गुडविल जो है बुक्स में, बुक्स मीन्स दैट इज बैलेंस शीट. बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट. इट मीन्स ओल्ड बैलेंस शीट जिसमें ए और बी पार्टनर्स थे, बैलेंस शीट में ए और बी पार्टनर्स थे और उनकी गुडविल शो हो रही थी 5,000. दिस इज द
एग्जिस्टिंग गुडविल, पुरानी गुडविल। तो बैलेंस शीट में गुडविल जो है वो एसेट साइड पे है। एसेट्स मींस डेबिट, डेबिट बैलेंस। एसेट्स वी हैव अ डेबिट बैलेंस। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल, उसको हमें खत्म करना है। और रिमेंबर, व्हेन वी राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट, फ्रॉम द बुक्स, दैट इज रिटर्न ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर। जितने बैलेंस शीट में पार्टनर है उसके अंदर राइट ऑफ होगी और ओल्ड रेशियो के अंदर। सो गुडविल डेबिट है, इसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो टू गुडविल। और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू गुडविल। सो दिस इज 5000। सो ओल्ड रेशियो 3:2, 3:2। So it will be being existing goodwill, written off between A and B. Now this is case number 4. Now case number 1, 2, 3, 4 रिवाइज करते हैं। केस 1 में था कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, और सी एडमिट हो गया 1/5 के लिए। सी जो है कैपिटल आ रहा था 40,000 और गुडविल आ रहा था 10,000, लेकिन वो गुडविल जो है प्राइवेटली ला रहा था, तो प्राइवेटली की एंट्री नहीं करते हैं बुक्स में। तो हमने क्या किया, खाली कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 और एक नोट साथ में मेंशन कर दिया कि सिंस गुडविल इज पेड प्राइवेटली सो देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल और फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड केस में था कि ये 40,000 कैपिटल आ रहा है और 10,000 प्रीमियम ला रहा है एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिटेन्ड और केप्ट इन द बिजनेस। तो उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट एंट्री की कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम 50, 40, 10, और उसके बाद प्रीमियम टू ए टू बी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और दैट इज ओनली 2 एंट्रीज, कैपिटल और गुडविल लाने की और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। थर्ड केस में था 40,000 कैपिटल ला रहा है, 10,000 प्रीमियम ला रहा है और अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, पुराने पार्टनर्स ने गुडविल जो है विड्रॉ कर लिया। तो एक एंट्री हमने और बना दी थी अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंट्रीज, ये तो सेम रहेंगी। थर्ड एंट्री वाज ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, कैश इज गोइंग आउट तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसमें हमने कैश अकाउंट क्रेडिट किया। फोर्थ केस में सेम है, 40,000 कैपिटल आ रहा है, 10,000 गुडविल आ रहा है, लेकिन पुरानी गुडविल जो है बुक्स ऑफ ए एंड बी शो गुडविल एट ₹5,000, देयर बुक्स शो दैट इज बैलेंस शीट में पुरानी 5,000 गुडविल है। तो पुरानी गुडविल जो है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो गुडविल डेबिट है तो क्रेडिट कर दिया, और ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल, टू गुडविल। सो दीज आर द 4 केसेस of goodwill in case of admission of a partner, and remaining cases we will discuss in the next class on the next video. And if there is any problem regarding any case regarding these 4 cases, so you can comment and ask your queries or problems. Thank you.